नमस्कार अपने सभी साथियों को और आपके YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी किसान भाई हमें देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं बता दूं, मेरा नाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव है और आज हम अपने ग्रेटर नोएडा स्थित नोएडा एग्री फार्म पे खड़े हुए हैं। ये हमारा दूसरा शेड है, आप देख रहे होंगे पहला शेड उधर है, ये दूसरा शेड है। इस फार्म का एड्रेस है ग्राम दतावली, दादरी, ग्रेटर नोएडा, परी चौक के पास ये फार्म पड़ता है। और अपना कॉन्टेक्ट नंबर है 8368634949। तो हम आगे बात चालू करेंगे इस पे। ये फार्म की लोकेशन है। देखिए, मुर्गी फार्मिंग में तो हमको इस समय 5 साल से ऊपर हो गया करते हुए, और हम स्पेशली इन देसी मुर्गी पालन में ही हैं। स्पेशली हम सोनाली और ब्लैक स्लॉप और कड़कनाथ के ऊपर ही काम करते हैं। देखिए, हमने जब 5 साल पहले स्टार्ट किया था तो हमने लगभग 3000 बर्ड्स से स्टार्ट किया था। 2800 बर्ड्स थे उस समय, और आप सभी साथियों की दुआओं की वजह से आज हमारे पास 12,500 से ऊपर की बर्ड्स हैं इस समय। 5 साल की जर्नी के बारे में आपने पूछा। देखिए, जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है हमें इस फील्ड में उतरने से पहले, और उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इस 5 साल की जर्नी में हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, शुरुआत में कुछ नुकसान भी झेले, लेकिन जो कमियां थी उनके ऊपर हमने काम किया और आज की डेट में हम ब्रेक इवन से निकल के प्रॉफिटेबल बिजनेस में आ चुके हैं। इसके ऊपर सबसे पहली बात है कि अगर आप इस फील्ड में उतरना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में उतरना चाहते हैं, तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप अपने मार्केट का एक सर्वे जरूर करें। आप 15-20 दिन का टाइम लगाएं, अपने सराउंडिंग्स में कम से कम 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में आप देखें कि आपकी सराउंडिंग्स में, आपके एरिया के चारों तरफ कौन सी ब्रीड चल रही है। सबसे पहले आप सिर्फ YouTube पे ये देख के मत चलिए कि सोनाली बर्ड बहुत अच्छी है, या फिर RIR बहुत अच्छी है, या फिर आपकी कड़कनाथ बहुत अच्छी है, ब्लैक स्लॉप बहुत अच्छी है, FFG बहुत अच्छी है, या फिर देशी के ऊपर ही आपको काम करना चाहिए या व्हाइट बर्ड्स के ऊपर आपको। पहले सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि आपके मार्केट में कौन सी बर्ड सबसे अच्छी चल रही है। यही चीज बकरियों में भी लागू होती है कि बकरियों में या बकरों में आपका कौन सा ब्रीड, राजस्थानी ब्रीड है या फिर, वो तो हम बाद में बात कर लेंगे, किस ब्रीड के ऊपर काम करना है। ये डिसाइड करता है आपके मार्केट के ऊपर कि जिस मार्केट में आप कर रहे हैं। हो सकता है जैसे हम यहाँ पे ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में, दादरी में बैठे हैं, तो हमारा मार्केट क्या वो मुझे मालूम है। लेकिन यहाँ से अगर हम थोड़ी दूर मेरठ की बात कर लें, या फिर उधर पंजाब साइड में चले जाएं, पानीपत की साइड में चले जाएं, या फिर राजस्थान की साइड में चले जाएं, जयपुर हो गया, अलवर हो गया, उस साइड में कौन सी ब्रीड है, या कानपुर, लखनऊ, वाराणसी के साइड में कौन सी ब्रीड चल रही है, आपको अपने एरिया में पहली चीज देखनी पड़ेगी। तो ब्रीड का सिलेक्शन सिर्फ यूट्यूब के भरोसे नहीं होना चाहिए, आपका पूरा रिसर्च होना चाहिए कि आपके मार्केट में कौन सी ब्रीड चल रही है, उसके ऊपर ये डिपेंड करना चाहिए, पहली चीज। हाँ, लेकिन इसके साथ एक सच्चाई ये भी है, जो सोनाली बर्ड्स हैं, जो आप पीछे देख रहे हैं लाइन से जो लगी हुई है बर्ड्स, ये मेजरली इसमें 90% बर्ड्स आपको सोनाली दिखेंगी। इसके अंदर ब्लैक स्लॉप भी है, इसके अंदर कड़कनाथ भी है, बट 90% बर्ड्स आर आपकी सोनाली बर्ड्स हैं। क्योंकि सोनाली एक ऐसी बर्ड है जो किसी भी मौसम में सरवाइव कर जाती है, चाहे वो ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, या फिर ज्यादा ठंड पड़ रही हो, या बरसात का मौसम हो। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी ब्रीड है जो कम खा करके ज्यादा वजन पकड़ती है और ज्यादा अंडे देती है। तो सोनाली इज वन ऑफ द बेस्ट बर्ड्स, जबकि मैं मानता हूं सोनाली सबसे अच्छी बर्ड है। इसके पालन कोई भी मुर्गी पालक करेगा तो वो कभी नुकसान में नहीं रह सकता है, अगर वो अपनी फार्म के अंदर का मैनेजमेंट सही रखेगा, सफाई पे पूरा ध्यान रखेगा, वैक्सीनेशन जो है जो मुर्गियों की है समय समय पे करता रहेगा, फुल वैक्सीनेशन करके रखेगा। और जो इनके मेडिसिन चलती हैं, जैसे उनको ग्रोथ के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर उनके लिवर टॉनिक्स जो हैं वो समय समय पर अगर देते रहेंगे, तो जो भी किसान उस फील्ड में आएगा सोनाली के साथ, वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा। इन बेसिक चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी किसान आ रहा है, नया किसान है, या कोई किसान किसी और बर्ड के ऊपर काम कर रहा है, तो क्या उसको एक दिन के बच्चे को लेकर ब्रूडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर उसको बड़ी बर्ड से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बर्ड से काम स्टार्ट करना चाहिए? तो मैं सबसे पहले उसको बोलूंगा कि वो अपने एक प्रॉपर प्लान बना ले कि बर्ड्स की क्या कॉस्ट है, एक दिन के चूजे की क्या कॉस्ट है, और उसको ग्रो करके 5 महीने या 6 महीने तक लाने में, एटलीस्ट 6 महीने तक उसकी क्या कॉस्ट आती है, इसका प्रॉपर एक प्लान वो जरूर बनाए। मेरा मानना यह है कि जब एक नया बंदा, जो नया किसान है, वो इसमें जब आता है, कोई भी जो नया किसान है जो पहले से इस काम को नहीं कर रहा है,
यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू देखा है, जानकारी लेकर के इस फील्ड में आना चाहता है, तो मेरा मानना यह है कि वो हमेशा थोड़ी बड़ी बर्ड से काम स्टार्ट करे, छोटी बर्ड से काम स्टार्ट ना करे पहले बार में। उसका बहुत बड़ा रीजन है, एक दिन की बर्ड को संभालना, जैसे किसी का छोटा बच्चा, जब हम ही लोगों का कोई बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, डे 1 का बेबी को संभालने में या फिर 3 महीने 4 महीने का बर्ड संभालने में जमीन आसमान का अंतर होता है। उसी तरीके से जो एक दिन का बर्ड को जब आप ग्रो करोगे, लाओगे, ब्रूडिंग करोगे, बड़ा करोगे, तो उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका ब्रूडिंग का सेटअप प्रॉपर होना चाहिए, रेशियो डिवाइडेड होना चाहिए, एक ब्रूडिंग सेटअप के अंदर कितनी बर्ड्स होनी चाहिए, उस ब्रूडिंग सेटअप के अंदर कितने फीडर होने चाहिए, कितने ड्रिंकर्स होने चाहिए, प्लस कितने ब्रूडिंग सेटअप्स एक फार्म के अंदर आप लगा सकते हैं। फिर उनमें टाइम टू टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, किस तरह से आपको मेडिसिन देनी है, या फिर वैक्सीनेशन का शेड्यूल जो आपको प्रॉपर फॉलो करना है, या फिर डेली बेसिस पे आपको जो फीड का मैनेजमेंट करना है। शुरुआत में आपको पेपर के ऊपर डालना होता है सारे फीड, फिर पेपर 4-5 दिन के बाद हटाने के बाद फिर उसको स्मॉल ड्रिंकर्स और फीडर्स लगाने पड़ते हैं, उसके अंदर फीडिंग करनी पड़ती है, फिर उसको धीरे धीरे करके आधे पोर्शन को खोल करके फिर वो बड़ा करना पड़ता है। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं और इसमें मोर्टेलिटी होने की चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो एक नया किसान, मान लीजिए बिल्कुल नया किसान है, मान लीजिए वो 1000 बर्ड से स्टार्ट करना चाहता है, 1000 बर्ड से स्टार्ट कर लिया, और मान लीजिए नया किसान होगा तो कम से कम 15 से 20% मोर्टेलिटी उसकी तय है, ये होगी। नया किसान है तो जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप ये मान के चलिए कि 150-200 मोर्टेलिटी उसकी वैसी ही हो गई, तो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर तो कम से कम उसके पास 750, 800 बर्ड्स उसके पास बचेंगे। फिर वो धीरे धीरे बर्ड्स ग्रो करेगा, मंथली भी कुछ ना कुछ मोर्टेलिटी होती जाएगी, और जब वो 6 महीने के टाइम स्पैन में पहुंचेगा तो मोर्टेलिटी में भी शायद 25% या 30% या 20% कुछ आ जाए। तो इससे क्या होता है, जो 1000 की बर्ड्स अब वो बंदा लेकर के चला है, एक टाइम के बाद जब वो 4 महीने या 5 महीने की बर्ड्स ग्रो कर जाती है, अंडे पर आ जाती है, 5 महीने पे बर्ड्स अंडे पे आ जाती है, तो उसके पास 1000 की जगह 650 या 700 बर्ड्स बचेगी, 300 350 बर्ड्स की मोर्टेलिटी हो जाएगी। तो थोड़ा सा उसके मन के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाएगी, यार 300 350 बर्ड्स का मेरा नुकसान हो गया। साथ में वो जो चूजे खाते हैं, फीड खाते हैं, वो भी वेस्ट होता है, साथ में आपकी लेबर की कॉस्ट भी, साथ में टाइम, जो मेहनत आपने की है, ये सारी चीजें हों। लेकिन वही एक दूसरा किसान जो एक दिन की बर्ड की जगह 1.5 महीने की बर्ड या 2.5 महीने की बर्ड या 3 महीने की बर्ड से स्टार्ट करता है, उसको जितनी बर्ड उसने ऑर्डर किया, परचेज किया, उतनी बर्ड मिल जाती है, विदाउट मोर्टेलिटी उसको मिलेगी। लेके जाएगा, मान लिया वो 2 महीने की बर्ड्स या 2.5 महीने की बर्ड्स लेकर के जा रहा है, और उसको 3 महीने अपने पास रह करके उसने ग्रो किया, तो फिर उसमें मोर्टेलिटी होने के चांसेस ना ऑलमोस्ट ना के बराबर रहेंगे, क्योंकि 2 महीने की बर्ड्स एक ऐसी बर्ड्स होती है जिसमें ऑलमोस्ट सभी वैक्सीनेशन पूरी हो जाती है। उसके बाद उनको लिवर टॉनिक्स, कैल्शियम और बाकी जो भी मेडिसिन है वो डेली बेसिस पे चलती रही, वो देते रहिए, तो आपकी 1% से भी कम, मतलब हार्डली 0.01% या 0.02% की मोर्टेलिटी सिर्फ बचेगी उसके ऊपर। तो सबसे बड़ा फायदा, जितना पैसा उसने लगाया उतनी बर्ड्स उसको मिल गई, दूसरी तंदुरुस्त बर्ड उसको मिल जाएंगी, और उसको जब वो ग्रो करेगा तो उसके सारे पैसे रिकवर होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो ये तरीके हैं कि आप जो एक नया किसान है वो एक दिन की बर्ड्स पे ना जा करके वो हमेशा 1.5 महीने की बर्ड या 2.5 महीने की बर्ड या 3-3.5 महीने की बर्ड कहीं भी मिल रही हो तो उसके ऊपर जाए। जितनी बड़ी बर्ड्स के ऊपर वो काम लेकर के काम करेगा उतना ज्यादा उसका फायदा होगा, क्योंकि स्वस्थ बर्ड उसको मिलेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे किसानों को ये हर जगह वो पूछते हैं, शायद उनको सही राय नहीं मिल पाती है, गाइडेंस नहीं मिल पाती है इसके ऊपर। देखिए, ब्रूडिंग का समय डिसाइड करता है कि आप किसके ऊपर काम करना चाहते हैं। आप अंडे के ऊपर काम करना चाहते हैं, या फिर आप मुर्गों के ऊपर काम करना चाहते हैं, या दोनों के ऊपर काम करना चाहते हैं। अगर आप एक दिन के चूजे की ब्रूडिंग करना चाहते हैं तो बेस्ट जो मंथ है वो आपका 15-20 मार्च के बाद लेकर के 1-1.5 महीने का टाइम 30 अप्रैल तक का ही है। मोटा मोटा अभी मान के चलिए अप्रैल का मंथ इज द बेस्ट मंथ फॉर द ब्रूडिंग फॉर 1 डे ओल्ड चिक। एक दिन ओल्ड चिक के लिए अप्रैल का मंथ बिल्कुल सही मंथ है। उसका रीजन है क्योंकि उसमें गर्मी थोड़ी सी कम होती है और आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। मान लीजिए कोई किसान है जो अंडे के ऊपर काम करना चाह रहा है, अब वो कमिंग सीजन के लिए काम करना चाहता है, यानी अक्टूबर से उसका सीजन चालू हो जाएगा, सितंबर के लास्ट वीक, अक्टूबर के फर्स्ट वीक से तो फुल फ्लेज सीजन उसका स्टार्ट हो जाएगा अंडों का। अब सोचिए, एक जो बर्ड है
सोनाली बर्ड है या RIR है, कोई भी बर्ड ले लीजिए, जो भी देसी बर्ड है, वो 5वें महीने पे अंडे पे आती है। 4.5 महीने पे भी कोई बर्ड्स आ जाती है, लेकिन हम बोलते हैं कि 5 महीने पे कोई भी बर्ड होगी, 5 सवा 5 महीने पे वो अंडे पे आ जाएगी। लेकिन अंडे पे आने का मतलब ये नहीं है कि वो पहली चीज 100% प्रोडक्टिविटी पे आ गई। दूसरी चीज ये है कि जब वो अंडा देती है, बर्ड देना स्टार्ट करती है, तो अंडे का साइज काफी छोटा होता है। अंडे का साइज स्टार्ट होगा 30 ग्राम से, 32 ग्राम से स्टार्ट होगा, और वो फुल साइज में आने पे, यानी सोनाली के अगर अंडों की अगर हम बात करें तो 48 ग्राम्स का मैक्सिमम इसका एक्स कुछ हो जाएंगे, जो आपके 50 ग्राम तक के भी अंडे हो सकते हैं, लेकिन 48 ग्राम का एवरेज अंडा, 46 से 48 ग्राम का एवरेज अंडा होगा। तो जो बड़ा अंडा है वही मार्केट में सेल आप कर पाएंगे, छोटा अंडा वैसे भी आप सेल नहीं कर पाएंगे। अब उसको बड़े अंडे पे आने के लिए कम से कम 1.5 महीने का टाइम और चाहिए, 2 महीने का टाइम और चाहिए। तो 5वें महीने पे बर्ड अंडे पे आया और वो 7वें महीने पे फुल अंडे पे आ रहा है, यानी कि टोटल आपको सेलिंग के लिए जो मंथ चाहिए वो 7 मंथ चाहिए। अब अप्रैल से 7 महीना आप जोड़ कर चलिए। अप्रैल में आपने ब्रूडिंग चली होगी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि सितंबर मंथ के से आइडियल एक ऐसा मंथ है जहां पर आपको बड़े अंडे आने मिड सितंबर से या लास्ट सितंबर से आना स्टार्ट होगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप अप्रैल मंथ से इसको ब्रूडिंग चालू करिए, एक दिन की ब्रूडिंग जो चालू करना चाहते हैं। अगर आपने जरा सा भी लेट किया, मान लिया कोई मई में कर रहा है या जून में कर रहा है, जैसे हम आज जून के सीजन में कर रहे हैं, बैठ खड़े हुए हैं, अब हम जून के सीजन में एक दिन की ब्रूडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लास्ट में आकर के हमारे पास बड़ा अंडा चालू होगा। अंडा आना तो दिसंबर में ही चालू हो जाएगा, लेकिन फुल फ्लेश अंडा, जो बड़े अंडे की हम बात कर रहे हैं, वो जनवरी के लास्ट मंथ तक आना स्टार्ट करेगा। फरवरी आपके पास सिर्फ 1-1.5 महीने का टाइम, फरवरी और मिड मार्च का टाइम बचेगा, ना आप अपना नया कस्टमर बना पाएंगे, ना आप अपना मार्केट बना पाएंगे। फिर आप कहेंगे यार गर्मियों में मेरी तो सेल ही नहीं हो रही, अब हम क्या करें। जब अंडे आने का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा और आपका पूरा स्टॉक रूम अंडों से भर जाएगा, आपके अंडे की सेल नहीं होगी, कहेंगे हम तो रॉन्ग उसमें प्रोफेशन में आ गए। फिर आपके पास फीड का खर्चा तो उतना ही लगना है, फिर आप उसमें आकर के थोड़ा सा प्रेशर में आकर के आप मुर्गियों या मुर्गों को सेल कर देंगे। इसलिए हमेशा जब आप एक दिन का चूजे की ब्रूडिंग करने की सोच रहे हैं, तो आप हमेशा मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के पूरा महीने में किसी भी समय में, या कुछ हद तक मई के फर्स्ट वीक तक भी आप ब्रूडिंग कर सकते हैं। इस समय अगर आपको जाना है तो आपका 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद मेजर सीजन स्टार्ट हो जाएगा अंडों का। तो देशी अंडों की हम जो बात कर रहे हैं, अक्टूबर के फर्स्ट मंथ से, सितंबर के लास्ट मंथ से, तो आपको 100% इस समय अगर किसी को करना है तो वो कम से कम 3 महीने का, 3.5 महीने का, 1.5 महीने का, या फिर 2.5 महीने का, या फिर 3.5 महीने का अगर उसको कहीं मिल जाए 3 महीने का, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर 3 महीने का चूजा है तो आज से 4 महीने के बाद फुल एग पर आ जाएगा, वो बड़े अंडे पे आ जाएगा। यानी कि अगर अब जून चला, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बिल्कुल बेस्ट है 4 मंथ्स का बर्ड्स। जैसे ये बर्ड्स हैं, आप देखिए, ये जितने भी बर्ड्स आपको पीछे दिख रही हैं, ये 3 महीने 15-16 दिन, 3.5 महीने की हो चुकी हैं। अब ये बेस्ट बर्ड्स हैं जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से बड़ा अंडा आपको देंगे। अंडा देना तो ये अभी आपको अगस्त के मंथ से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन फुल साइज एग आपका उसमें अक्टूबर में चालू हो जाएगा। तो हमेशा मेरी राय ये है कि आप जब भी ब्रूडिंग करें एक दिन के चूजों से, तो आप अप्रैल के या मिड के मई के फर्स्ट वीक में करें। अदरवाइज उसके बाद अगर आपको करना है तो हमेशा आप बड़े बर्ड्स के साथ जाइए, उससे फायदे कई हैं। मोर्टेलिटी आपकी बचेगी, पैसे, जितने पैसे आप दे रहे हैं उतने पैसे की उतनी ही बर्ड्स आपको मिल जाएगी, और सबसे बड़ी बात, टाइम बचेगा आपके पास। टाइम की ही वैल्यू है इस दुनिया में। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आप उसके अपने काम के ऊपर एक्ट करें, सोचें, विचार करें और तुरंत उसके अंदर आए। छोटे अंडे का क्या करना चाहिए हमें? पहली चीज तो ये है, जब अंडा, मतलब इतना भी छोटा अंडा नहीं होता, लेकिन छोटे, देखिए बड़े अंडे में और सबसे पहली चीजें हमारे जितने भी दर्शक ये दे रहे हैं वो ये चीज जान लें कि छोटे अंडे में और बड़े अंडे के सिर्फ साइज में अंतर होगा, उसके अंदर जितने भी प्रोटीन है या कैल्शियम है या फिर जो भी मिनरल्स है वो इक्वल होंगे दोनों के अंदर। क्वांटिटी डिफर करेगी लेकिन जो उनकी क्वालिटी है वो सेम होगी। लेकिन मार्केट के अंदर जब आप छोटा अंडा लेके जाते हैं तो लोग कहते हैं यार आपका अंडा तो बहुत छोटा है, ये देखिए दूसरा अंडा बड़ा है, इसलिए सेल में दिक्कत होती है। तो छोटे अंडे का आपको क्या करना है, छोटे अंडे से आपको अपने क्लाइंट्स बनाने हैं। जो भी आपके पास छोटे अंडे, 1-1.5 महीने का टाइम होगा, अगस्त के लास्ट वीक से जब भी आपके पास अंडे आने चालू करे, अगस्त में, सितंबर में, वो सारे अंडे आप सैंपलिंग में उठा के दे दीजिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए उठा करके। वो मेन चीज है। आपको ये नहीं सोचना है यार मेरी फीड की कॉस्ट जा रही है, मेरे अंडों की कॉस्ट जा रही है, वो कॉस्ट आपका डबल ट्रिपल होकर के वापस आएगी आपके पास में। तो 1-1.5 महीने तक जब आपके पास छोटे अंडे रहे,
आप जितनी भी आपकी शॉप से आपके 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोग आपके फार्म पर आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं, आप जितने लोगों को जानते पहचानते हैं, आप जा करके एक सैंपल के तौर पे 5 अंडे, 6 अंडे, 12 अंडे दे करके आइए। लोगों को हैबिचुअल बनाइए, यूज करना सिखाइए। क्योंकि एक बार जिस बंदे ने आपका अंडा लेना चालू कर दिया, सर्टिफाई हो गया, उसे पता चल गया कि यहाँ पे फार्म है और फ्रेश और फ्री रेंज के अंडे यहाँ पे निकल रहे हैं, तो वो पूरे साल भर आपसे अंडा लेकर के जाएगा। आपके पास अंडों की कमी पड़ जाएगी, आपके फार्म पे अंडे बचेंगे नहीं। बस आप हमसे, हमारे साथ जुड़िए या जो भी राय लेनी है वो लीजिए। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको अंडा सेल करना है, क्या मार्केटिंग अपनानी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सभी का स्वागत है, कोई भी आए, चाहे वो हमसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले रहा, प्रोडक्ट इन द सेंस कि मुर्गी ले रहा है या नहीं ले रहा है, मुर्गा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, लेकिन जानकारी किसी को चाहिए, मैं हूं यहाँ पे। आप हमारे साथ जुड़िए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा चार्ज नहीं है उसमें। मैं चाहता हूँ इस फील्ड के अंदर हमसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, हम अपना एक ग्रुप बनाए और अच्छा खासा बिजनेस करें, सो दैट मुझे भी फायदा हो और लोगों को भी फायदा हो इससे। देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें ये चीज अपने दिमाग में बिठानी है कि देशी अंडे की सेल 12 महीने की है। ऐसा नहीं है कि वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने सिर्फ मार्च तक ही मैं बेच पाऊंगा। ये पहले हमको अपने आप को समझाना जरूरी है। अगर हमने अपने आप को समझा लिया तो हम सेल कर लेंगे। आप हमारे फार्म पे देखिए, आपने शायद देखा भी होगा, आप आज की डेट में 10 ट्रे मांगे, हमारे पास नहीं है। 1000 बर्ड से उधर से अंडे निकल रहे हैं डेली बेसिस पे, 600 650 अंडे, लेकिन हमारे पास अंडे नहीं बच रहे। क्यों नहीं बच रहे? क्योंकि हमने अपना कस्टमर कमाया है, हमने अपना कस्टमर बनाया है। सुबह होते ही लाइन लग जाएगी, शाम होते ही लाइन लग जाएगी, जो भी फ्रेश अंडे आएंगे निकल के चले जाएंगे। लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में कई सारी चीजें हैं कि आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आप इसमें देशी अंडे का कर सकते हैं। उसके बाद अंडे में बहुत गर्मी होती है, तो दैट हमें सफेद अंडा खाना चाहिए, देशी अंडा नहीं खाना चाहिए। ये भ्रांति है। सबसे पहली बात, आप किसी भी, मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, दर्शकों को थोड़ा ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सबसे पहले खुद से सेटिस्फाई हो कि सफेद अंडा या फिर ब्राउन अंडा किस समय क्या खाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने न्यूट्रिशन से या डॉक्टर से, किसी से भी पूछिए, हमेशा वो ये रिकमेंड करेगा, अगर आपको देशी अंडा, फ्रेश अंडा मिल रहा है, फ्री रेंज का अंडा मिल रहा है, आप 12 मास, पूरे 12 महीने, किसी भी दिन नॉन स्टॉप आप उसका सेवन करें, उससे बढ़िया अंडा आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, किसी भी केस की वजह से उस जो भी फार्मर है, नया फार्मर है या पुराना फार्मर है, उसका अंडा नहीं बिकता है, वो हमसे संपर्क करे। हम उसका अंडा कहीं ना कहीं अवश्य लगवा देंगे, चाहे वो किसी हैचरी में लगा देंगे या अपनी हैचरी में उसका अंडा ले लेंगे, या उसके और भी तरीके हम बता सकते हैं कि कहां पर कैसे यूज करें। उसका अंडा तो नहीं बचेगा, इसकी गारंटी तो हमारी है। मुर्गियां, पहली चीज तो ये देखिए कि ये जो मुर्गियां हैं, किसान भाई का सवाल ये भी होता है, क्योंकि ये जानकारी, कुछ ऐसी जानकारियां ये सब जगह आपको नहीं मिलेंगी कि ये मुर्गियां हमें कब तक रखनी चाहिए, ये मुर्गियां हमें कब तक अंडा देंगी, उसके बाद क्या होगा, क्या ये 6 महीने तक देंगी या साल भर देंगी या 5 साल तक देंगी। सबसे पहली चीज ये समझिए कि ये जो जितनी भी देशी मुर्गियां हैं, ये 2 साल का इनका प्रोडक्टिविटी आपका 65% 70% का प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगा, अगर फार्म के अंदर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो। लेकिन 2 साल के बाद ऐसा नहीं है कि ये बर्ड्स आपको अंडे नहीं देंगे। 2 साल के बाद भी ये बर्ड्स आपको अंडे देंगे, लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो। जैसे 1 साल में मान के चलिए सोनाली आपका 240 के अंडे के आसपास, 250 अंडे के आसपास, 260 अंडे के आसपास दे देती है। लेकिन आप तीसरे साल की अगर बात करेंगे, 2 साल तक तो देगी इतने अंडे, तीसरे साल की बात करेंगे तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी लो हो जाएगी। जहां 240 250 अंडे मिल रहे थे, वहां 180 200 अंडे ही मिलेंगे। चौथे साल भी आपको अंडा मिलेगा, बट वो 120 150 अंडे मिलेंगे, लेकिन वो फीड उतना ही खाएगी उस समय। तो 2 साल के होने के बाद प्रोडक्टिविटी डाउन होना चालू होती है, फिर आपको उतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल पाता है, तब आप इसको सेल करने की सोचते हैं 2 साल के बाद। तो सेल करने में तो ऐसा है कि पूरा का पूरा बैच ही निकल जाता है। किसी भी भाई को आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं, अगर किसी भी किसान भाई के पास 2 साल से ऊपर की बर्ड है या कैसी भी बर्ड है, वो सेल करना चाहता है, हमसे कांटेक्ट करे, जो भी कांटेक्ट नंबर बताया गया है, हम उसकी पूरी की पूरी लॉट एक साथ में उठवा देंगे। देखिए, हमारे पास इस समय मेजर जो आप चारों तरफ की बात करेंगे, यहाँ से लेकर के मेरठ हो गया, बुलंदशहर हो गया, सिकंदरा हो गया, कानपुर हो गया, चाहे पंजाब हो गया, चाहे राजस्थान हो गया। इनफैक्ट अभी एक ऑर्डर आ रहा है, अगर आप बैठे रहे, एक भाई साहब आ रहे हैं कलकत्ता से मिलने आ रहे हैं हमारे पास। अभी उनको 4000 बर्ड्स की रिक्वायरमेंट, अभी कैसा डिसीजन होता है, तो हमारा आंध्रा, हैदराबाद भी हमने इसको भेज रखा है। हमारे पास इस समय सोनाली, ब्लैक स्लॉप और कड़कनाथ तीनों बर्ड्स अवेलेबल हैं, जिसमें मेजर सोनाली बर्ड्स हैं। सोनाली के हमारे पास 1.5 महीने के बर्ड्स, 2.5 महीने के बर्ड्स और 3.5 मंथ के बर्ड्स अवेलेबल हैं। जो भी किसान भाई, नया या पुराना जो भी किसान भाई है, वो इस
आने वाली ठंड में अक्टूबर से सितंबर के लास्ट वीक से काम जो स्टार्ट हो जाएगा अंडे का, उस पे अंडे पे काम करना चाहता है या मुर्गे मुर्गियों पे काम करना चाहता है, वो इन बर्ड्स के ऊपर जा सकता है। क्योंकि आप अगर कहीं भी देखने की कोशिश करें, अगल बगल चारों तरफ देखने की कोशिश करें, तो रेडी बर्ड्स बहुत कम अवेलेबल हैं ब्रूडिंग होकर के, और अगर हो भी रही हैं, अवेलेबल भी हैं, तो वो सेल भी हो रखी होंगी काफी ज्यादा। इस एरिया में दिल्ली एनसीआर के आसपास अगर आप 100 किलोमीटर के रेडियस में देखेंगे, 80-90 किलोमीटर के रेडियस में, तो हमारे पास ये बर्ड्स बिल्कुल अवेलेबल हैं। आपके 1.5 महीने की बर्ड्स हैं, 2.5 महीने की बर्ड्स हैं और 3.5 महीने की बर्ड्स हैं। इसके साथ में मैं सिर्फ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा आपसे के माध्यम से, लोगों को बताना चाहूंगा कि आप जब भी किसी भी किसान से या फार्मर से बर्ड्स लेने की कोशिश करें, कोई भी बर्ड लेने की कोशिश करें, तो मार्केट के अंदर ट्रेडर्स बहुत बैठे हुए हैं। तो मान लिया कोई भी किसान भाई 1000 या 1500 या 2000 बर्ड से स्टार्ट करना चाह रहा है, 500 बर्ड से भी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो YouTube पे देख करके या Facebook पे देख करके, किसी से फोन पे बात करके एडवांस बिल्कुल ना दे किसी को भी। बहुत सारे भाइयों के पैसे फंसे हुए हैं, लोग फंस जाते हैं 5000 रुपए, 10,000 रुपए, कुछ भी रुपए देकर। आप जहां से भी बर्ड ले रहे हैं, आप थोड़ा सा समय निकालें, 2 दिन का समय निकालें, जहां आप लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं बर्ड्स को खरीदने के लिए, वहां 4-5 हजार रुपए लगा करके जाइए। आप उस फार्म पे जाइए, लोकेशन पे जाइए, आप देखिए क्या जिससे आप बात कर रहे हैं वो सही बंदा है या कोई ट्रेडर है। अगर सही बंदा होगा तो वो आपको अपने फार्म पे मिल जाएगा, उसके फार्म पर। फिर आप वहां पे फार्म पे जाइए, देखिए उसके पास बर्ड्स अवेलेबल हैं या नहीं है, या वो आपसे सिर्फ फोन पे बात करके या कहीं और बुलाकर बात करना चाहता है, कहीं और से बर्ड उठाएगा, फिर आपको ट्रेड करेगा, बेचेगा, या बिचौलिया है। बिचौलिए के केस में प्रॉब्लम्स ये भी होती हैं कि बर्ड्स को क्या खिला के बड़ा किया गया है। मान लिया बर्ड का साइज, जैसे इन बर्ड्स को आप देख रहे हैं, ये 1.25 किलो के आसपास पहुंच चुकी हैं ये बर्ड्स। एवरेज 1 किलो प्लस ही है इनका 3 महीने में, 3.25 महीने में। तो बर्ड्स को आप एक्स्ट्रा वेस्टेज पे भी तो ग्रोथ जरूर कर लेंगे, लेकिन जब ये बर्ड्स 5 महीने की होंगी या 5.5 महीने की होंगी, तो अंडा नहीं देंगी। जो भी बर्ड्स वेस्टेज पे खिला करके बड़ी की गई होंगी, वो अंडा नहीं देंगी, और अंडा देंगी भी तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होगी, हार्डली 10%, 15% या 20%। मतलब जहां पर आपको महीने के 20 अंडे, 22 अंडे मिलने थे, वहां पर आपको 5 या 6 अंडे मिल रहे हैं। तो इस खेल को जरूर पहचानिए। जो किसान है, मानिए कोई भी फार्मर आता है, उसे नहीं पता है कि हमको सही बर्ड कहाँ से मिलेंगी। हमारे पास आया, मेरे पास फार्म है, एक शेड उधर बना हुआ, इधर बना हुआ, इतनी 12,000 बर्ड्स हमारे पास आए हुए हैं। 6,000 बर्ड्स आपको इधर देख रही हैं, 6,000 बर्ड्स उधर खड़ी हुई हैं। कल के डेट में आप यहाँ से बर्ड्स लेकर के जाते हो, फार्म पर से लेकर के जाते हो, और 5वें महीने पे, 6ठे महीने पे या किसी भी समय अंडा नहीं देती हैं, आप वापस आके हमारे पास खड़े हो सकते हो, पूछ सकते हो कि भैया ये अंडे नहीं दे रही हैं, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप किसी बिचौलिए के चक्कर में फंस गए, किसी ट्रेडर के चक्कर में फंस गए, फिर आप कहाँ किसको पकड़ते फिरोगे, आप ये बताइए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी आप कोई भी बर्ड लेने जा रहे हैं या अंडा लेने, कुछ भी लेने, मुर्गा लेने जा रहे हैं, मुर्गी लेने जा रहे हैं, आप उसके फार्म पर विजिट जरूर करिए। आपको हो सकता है, मान लिया हमारे पास जो बर्ड है उससे 20 रुपए, 30 रुपए या 50 रुपए कम पे भी आपको बर्ड ऑफर हो जाए मार्केट के अंदर। लेकिन आपको ये चीज सोचना पड़ेगा कि अगर कोई बंदा 50 रुपए कम पे आपको ऑफर कर रहा है तो कैसे कर रहा है। आप अगर इस पुराने किसान है या नया किसान कोई भी आ रहा है, उसको पता होना चाहिए एक बर्ड के अंदर एक चिक्स की कॉस्ट आ गई, फिर उसकी वैक्सीनेशन की कॉस्ट आ गई, फिर उसके ऊपर उसकी मेडिसिन की कॉस्ट आ गई, फिर उसके ऊपर मेजर कॉस्ट उसकी फीड के ऊपर आ गई, फिर उसका लेबर है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी है और मिसलिनियस खर्चे हैं। मैं हर खर्चे उसको बिठा करके गिना सकता हूं कि एक्चुअल बेसिक कॉस्ट कितनी आनी चाहिए एक बर्ड्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो किसान खुद से डिसाइड करे कि 50 रुपए या 40 रुपए या 30 रुपए कम में जो चिक्स मिल रहे हैं वो चिक्स लेना चाहिए, या फिर जो शेड जिसके पास अवेलेबल है, जो ओरिजिनल किसान है, वहां से लेना चाहिए। हम गारंटी ये दे सकते हैं कि हमारे यहाँ की से कोई भी लेकर के गया हुआ है, आप सामने दे सकते हैं, गाड़ी खड़ी हुई है, लोडिंग हो रही है वहां पर इस समय चिक्स की, कोई भी किसान यहां से लेकर के जाता है, 100% वैक्सीनेटेड चिक्स है, 100% उसको मेडिसिन दी जा रही है कैल्शियम की या फिर लिवर टॉनिक्स वगैरह, प्लस 100% जितने भी ये बर्ड्स हैं ये फीड पे डेवलप्ड हैं। कोई भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो कॉस्ट बचाने की जो हम बात कर रहे थे कि एक्स्ट्रा हम उसको वेस्टेज के ऊपर डेवलप कर लें, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। और यही बर्ड्स आपको जो फीड पे के ऊपर डेवलप बर्ड्स हैं, केवल वही बर्ड्स आपको अंडा देंगी 5वें 6ठे महीने पे। नहीं तो कहीं से भी आपने 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए कम की बर्ड्स ले ली तो इसकी पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत ज्यादा है कि वो बर्ड्स 5वें 6ठे 7वें 8वें महीने पे भी आने के बाद आपको अंडा ना दें। फिर आपका समय भी निकलेगा, मेन सीजन भी निकलेगा,
टाइम निकल जाएगा और पैसे के वेस्ट तो होगा ही होगा। तो इन 20-30 रुपए 40 रुपए बचाने के चक्कर में, किसी बिचौलिए के चक्कर में मत फंसे। फार्म पे जाइए, सारी चीजें वेरीफाई करिए, तब पेमेंट करिए और अपने पसंद की बर्ड लीजिए। मुर्गियां लेनी है मुर्गियां लीजिए, मुर्गे लेने हो तो मुर्गे लीजिए।